Maldives President Muizu has sought debt relief from India after insisting on withdrawal of military personnel. Let's also remind our viewers that this reaction comes following Maldives President's recent anti-India rhetoric, and this time he has now shifted to a more reconciliatory tone, emphasizing on India's significance as Maldives' closest ally. Abhishek, what? भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, मालदीव जिसपे कुछ दिन पहले आउट इंडिया का ट्रेंड था, आज हेल्प इंडिया का ट्रेंड वहां पे दिखाई दे रहा है। उनके प्रेसिडेंट ने हेल्प मांगी है इंडिया से। भारत उन पैसों को लुटाने का अब वक्त आ गया है, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू बटरिंग कर रहे हैं भारत की। क्या वाकई भारत आज दुनिया की जरूरत बन गया है कि उनकी अहमियत को डिनाई नहीं किया जा सकता? बढ़ते अवाम के साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क, इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दे, ऐसे कर ले। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जंग लग रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी। लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी गाड़ में। ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव नज़र से ही देखते हैं सबको। हम लोग यही चाहते हैं कि हम जो हैं वो किसी के साथ लड़ाई झगड़े में ना आएँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, सबके साथ पॉजिटिव रहें, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही दर्ज देता है कि हम पॉजिटिवली रहें। लेकिन हमारे जो गिरदो नवाह के लोग हैं, हमारे पड़ोसी भी कहें, उनकी सोच थोड़ी सी मस्बत नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं कोई भी नहीं मार सकता। कह रहे हैं मुआशत बहुत बड़ी हमारी, ये देखे, ये फैसलाबाद में जाएं, सियालकोट में जाएं, कराची में जाएं, इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कहाँ जाऊं? चल रही बंद इंडस्ट्री के बाहर बैठ जाऊं। हमें लोग देखते हैं किस नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तानी एक टैग लगा देते हैं। मतलब हमारे लिए वो टैग क्या होता है कि जिल्लत की नज़र से देखा जाना। बहुत ज्यादा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मालदीव से बड़ी एक हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। अभी तक तो मालदीव्स में जो खबर आ रही थी मालदीव से, जो हमने सुना था कि भारत निकल जाए और भारत यहाँ से चला जाए और भारत की फ़ौजें हैं वो निकल जाएं और भारत ने बड़ा परेशान कर रखा और भारत की वजह से ये तो भारत की वजह से वो, और इंडिया आउट के ऊपर पूरा जो उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें मोहम्मद मुइज़्ज़ू इलेक्ट होकर आया था, वो सारा का सारा जो मैटर था दोस्तों, वो इंडिया आउट कि भाई प्लीज़ हेल्प कर दो यार, इंडिया, बड़े भाई भारत, हेल्प कर दो यार, बहुत फंस गए यार, प्लीज़ हेल्प कर दो भाई। अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है, अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। अक्सर पाकिस्तानियों को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है, उनको लगता है कि भारत को बड़ी जलन है इस चीज़ की। भारत को बहुत जलन है कि चाइना में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तानियों, तुम लोग फुकरे हो, तुम लोग गरीब हो, तुम लोग लाचार हो, तुम लोग बेबस हो, चोर तो हो ही तुम। तुम्हें ऐसा ये लगता है कि सीपैक में 60-65 अरब डॉलर डाल के तुमने बहुत बड़ा कोई मार्का, ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है नहीं। हाँ, तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारे मुल्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। मालदीव्स के पार्लियामेंट में कि भैया माफी मांगो, ऐसे ही हम बर्बाद हो चुके हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह कटोरा हाथ में लेना पड़े, उससे पहले माफी मांग लो। और 31 जनवरी को जितने भी ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, अपोजिशन, मालदीव्स की अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन लीडर्स जो हैं, और यहाँ तक के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मुइज़्ज़ू, उनकी पार्टी के सारे लोगों ने भी अपने पार्लियामेंट में बैठ करके ये बात कहा कि उन्हें, मुइज़्ज़ू को, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद 30 जनवरी को फॉरगिवनेस का एक गैजेट रखा गया। भारत हमारा बड़ा क्लोज मित्र है और भारत बड़ा पुराना मित्र है और भारत हमारा सबसे क्लोजेस्ट एलाय है। इसी भारत को कह रहा था कि फौजी निकालो अपने, इसी भारत के खिलाफ कैंपेन करके ये राष्ट्रपति बना। मिलीजुली सरकार थी इसकी, मेजोरिटी इसको नहीं दी लोगों ने बोला इतना भी बड़ा कोई स्टार नहीं है तू, औकात में रहे, तो इसने तोड़ मोड़ के बना लिया अपने आप को राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों, सच बात तो यही है कि आज की तारीख में मोहम्मद मुइज़्ज़ू को
चाइना का पहला थप्पड़ पड़ चुका है। जो भारत को अपने स्कूल के बस्ते का रफ कॉपी समझता था, इंपॉर्टेंट डायरी नहीं समझता था, आज वो घुटने पर बैठा है। और मैंने मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको ये मैटर क्या हो गया राय साहब यहां पे कि इंडिया शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग डेट रिलीफ। भारत इस पे गौर करे कि डेट रिलीफ दे दे भारत, $400 मिलियन जो इंडिया को देने हैं। और अब इसका यह कहना है कि भारत जो हमारा इतना निकट दोस्त है, भारत जो हमारा इतना करीबी भाई है, भारत जो हमारा दिल का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, क्या वो सिर्फ $400 मिलियन भूल नहीं सकता? मोइज़ू ने सीख लिया, उसको समझ में आ गया कि भारत एक ऐसे जगह पर खड़ा हो चुका है जहां पर अब हम भारत से झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं, मन मुटाव तो नहीं कर सकते हैं। खतर देखिए, हमारे 8 पूर्व नेवी को कितनी इज्जत से भेजा वापस। एक तरफ कहां तो फांसी का फंदा बना चुका था, गले का साइज ले चुका था, और फिर दूसरे ही पल कुछ महीनों के अंदर हमने देखा कि बाइज्जत हमारे जितने भी पूर्व नेवी हैं वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इसने पैसे मांगे होंगे चाइना से, इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मीनी चाऊ चाऊ, तुम ये पैसा मुझे दे दो, मैं इंडिया को दे दूंगा, और हम तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। चाइनीज ने बोला औकात में रहो, खैरात नहीं बट रही यहां पे, ठीक है, ज़कात नहीं बट रहा यहां पे, निकलो यहां से, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो।